यदि आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको डायग्नोज के लिए कुछ न कुछ जांच लिखता है, या कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपका नाखून, आँख, फोरहेड यानी ललाट, या पैर यानी शरीर के विभिन्न भाग को देख करके डायग्नोज करते हैं कि आपको कौन सा रोग है। लेकिन यदि हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में डायग्नोज करने का, रोग को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो नाड़ी देखना है। यानी नाड़ी तंत्र विद्या आयुर्वेद का एक स्तंभ है जिसे लगभग सभी आयुर्वेद डॉक्टर को देखना चाहिए और देखने के बाद ही कंक्लूजन करना चाहिए कि पेशेंट को कौन सा रोग है। आज हम नाड़ी तंत्र के बारे में कुछ बात करेंगे जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, डॉक्टर्स के अलावा हर व्यक्ति को जानना चाहिए। मुख्य रूप से आयुर्वेद में या आयुर्वेद का जो आधार है वो सारी बीमारियों की जड़ कहें या सारी बीमारियों का इलाज कहें, इन 3 चीज़ों पे ही निर्धारित करता है: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। पहले हम ये समझें कि इन तीनों के बिगड़ने का मतलब है कि जब वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है या कफ बढ़ता है, तो इन तीनों के बिगड़ने से कितने प्रकार के रोग होते हैं। वात के बिगड़ने से लगभग 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के बिगड़ने से लगभग 46 से 50 प्रकार के 46 to 50 46 से 50 प्रकार के रोग होते हैं। और कफ के बिगड़ने से लगभग 28 प्रकार के रोग होते हैं। तो ये तो रहा कि वात, कफ, पित्त के आधार पे कितने प्रकार के रोग होते हैं और ये होता कैसे है। तो यदि वात बढ़ेगा तो 80 प्रकार के रोग होंगे, पित्त बढ़ेगा तो 46 से 50 प्रकार के रोग होंगे और कफ बढ़ेगा तो लगभग 28 प्रकार के रोग होंगे। नाड़ी देखने का जो सबसे सर्वोत्तम समय है वो सुबह का समय है, क्योंकि सुबह में अगर हम तड़के सुबह की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह का मतलब 7 बजे 8 बजे। अब इनका एक समय भी है कि कब कौन सी नाड़ी का भाग मीन्स कब कौन सा जो प्रकार है वो बढ़ा रहता है, यानी वात कब बढ़ेगा, पित्त कब बढ़ेगा, कफ कब बढ़ेगा। मुख्य रूप से अगर नाड़ी देखने का जो तरीका है, यदि पुरुष मरीज अगर पुरुष है तो उसका दाहिने हाथ का नाड़ी देखना चाहिए। यदि महिला पेशेंट है, महिला रोगी है, तो उसका बाएं हाथ का नाड़ी देखना चाहिए। अब ये आता है प्रश्न कि आखिर नाड़ी का हमारे शरीर में कौन कौन सा अंग है, मीन्स जितने भी प्रकार हैं, आयुर्वेद के प्रकार हैं, दोष हैं, वो हमारे शरीर के किस किस अंग पे हैं। जैसे यदि आपका वात बढ़ा रहेगा तो कमर से निचले भाग में जितने भी रोग होते हैं वो सब वात बढ़ने के कारण होंगे। पित्त बढ़ेगा तो पेट में जितने प्रकार के रोग हैं, जो पेट का क्षेत्र है उसमें जितने प्रकार के रोग होते हैं वो पित्त बढ़ने के कारण होता है। और सीने के ऊपर यानी छाती के ऊपर जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो कफ बढ़ने के कारण होते हैं।